Hello everyone. So question is which of the following is most reactive towards aqueous HBr? मीन्स इन चार कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन मीन्स सबसे फास्ट रिएक्शन एक्वस HBr के साथ कौन दिखाएगा। तो वन बाय वन PQRS को रिएक्ट करके देखते हैं HBr के साथ और देखते हैं उनका रेट। तो सबसे पहले P को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, HBr के साथ। तो ये हमारा P है। HBr के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे HBr के अंदर, क्योंकि H और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसकी वजह से H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी H प्लस के ऊपर, क्योंकि उसके पास कैसा चार्ज जनरेट हो चुका है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हमारे जो कंपाउंड्स हैं PQRS, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कॉमन चीज़ क्या, एल्कीन। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है। वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, H पॉजिटिव पे अटैक करेगी। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही H पॉजिटिव पे अटैक करेगी, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर चला जाएगा और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यह क्या होगा, या तो मैं इस H को यहाँ लगाऊंगा या फिर इस H को क्या लगाऊंगा यहाँ, और बगल वाले पे क्या जनरेट होगा उससे, कार्बोकटाइन। और हमें ऐसा कार्बोकटाइन जनरेट करवाना जो क्या हो, मोर स्टेबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हाइड्रोजन को कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे, और कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन क्या करूँगा, इस कार्बन के ऊपर करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकटाइन में फॉर्म करता हूँ, उससे इसे क्या दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मीन्स रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मीन्स ये कार्बोकटाइन कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन है। ये तो हमारा किससे मिल रहा है, P से। इसी तरीके से वन बाय वन सबके साथ रिएक्ट करवाते हैं HBr को। Q के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, अल्कीन अटैक करेगी किसके ऊपर, HBr के ऊपर। यहाँ से Br नेगेटिव बाहर होगा और देखते हैं इससे क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं पे भी H लगा सकता हूँ दोनों अल्कीन वाले कार्बन पर, और पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी, मीन्स कार्बोकटाइन। अब ये कार्बोकटाइन किससे स्टेबलाइज्ड है, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और दो अल्फा हाइड्रोजन अब क्या हो चुके हैं, यहाँ हो चुके हैं। मीन्स क्या 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, मीन्स प्लस H इफेक्ट से स्टेबलाइज है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है। फिर बात करते हैं R कंपाउंड की। R कंपाउंड में क्या है, सेम यही कंपाउंड है, बस इस अल्कीन वाले कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। जब इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाऊंगा तो ये अटैक करेगा अल्कीन H पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ से फिर से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। Br जैसे ही बाहर होगा तो अब फिर से पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकटाइन अलग अलग कार्बन पे बन सकता है, पर किस पे बनाएंगे, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन को फॉर्म करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, H को यहाँ लगाएंगे और कार्बोकटाइन यहाँ बनाएंगे। अब ये जो कार्बोकटाइन है किससे स्टेबलाइज है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है हमारे पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है हमारे पास, और साथ ही साथ क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है। ये भी H इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, पर इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। फिर लास्ट कंपाउंड बचा हमारे पास S। उसमें क्या किया है, दोनों ही अल्कीन वाले कार्बन पर क्या लगा दिया है, एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। उसकी रिएक्शन जब HBr के साथ फिर से करवाएंगे तो क्या होगा, फिर से सिमेट्रिकल ही है, किसी भी एक कार्बन के ऊपर क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन लगा देंगे, और दूसरे वाले कार्बन पर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये कार्बोकटाइन किससे स्टेबलाइज है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे इसे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे इसे, और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा। मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकटाइन होगा, मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या है इसमें, कार्बोकटाइन। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन चेक करनी थी हमें। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन, मीन्स जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया कार्बोकटाइन का, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसको किससे मिलती है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या होता है, हमेशा जब भी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या होता है, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन,
एंड देन क्या चेक किया जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन चारों के चारों कंपाउंड में से सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसमें हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन भी कहाँ से फॉर्म होगा, इसी कंपाउंड से। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड हमारा पी होने वाला है टूवर्ड्स एक्वस HBr। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज पी कंपाउंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।